किसी वन में एक कौवा रहता था। वहां पे मोर भी रहते थे। मोर रोज नाचते प्रसन्न होकर और कौवा उनको देखकर दुखी होता, ईर्ष्या करता, भगवान से शिकायत करता कि क्यों नहीं मुझे भी इतने सुंदर पंख दिए और इतना सुंदर बनाया। कुछ दिन बाद मोरों के पंख झड़ गए। कौवे को मोरों के पंख मिले। उसने अपने परों पे उन पंखों को चिपका कर और बड़ा प्रसन्न हुआ और मोरों के बीच में गया कि देखो अब मैं भी तुम्हारी तरह बन गया हूँ। मोरों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा हमारे पंख चुरा के ये हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है और कौवे की धुनाई कर दी। कौवा बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर अपने कौवों की पंचायत में गया। एक बुजुर्ग कौवे ने उसको समझाया कि बेटा तुम ही तो हमारी बुराई करते थे, किसने तुमको अपने समाज से भगाया था। युवा कौवों ने मिलकर वहां फिर उस कौवे की धुनाई कर दी और बहुत दुखी हुआ वो कौवा। मित्रों, यही दशा आज हमारी भी है। हमने जो भगवान ने दिया है वर्तमान में, हम उससे दुखी होकर भगवान से शिकायत करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है कि हमको ईर्ष्या ना करके भगवान ने हमको जो हम पात्र हैं वही दिया हुआ है और उसी को स्वीकार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र आलोक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दैनिक राशिफल के इस नियमित कार्यक्रम में। मित्रों, आज के दिन मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं सितारे आपकी राशि के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको वास्तु टिप ऑफ द डे और टिप ऑफ द डे भी बताऊंगा और साथ साथ ढेरों ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको अपना के आप अपने जीवन को सुखमय और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और आज सबसे पहले उन लोगों को अनंत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ आज के दिन है। और अब माता विंध्यवासिनी को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो पंचांग से। आज तारीख है 13 जनवरी 2021, दिन है बुधवार का। तदनुसार विक्रम संवत 2077। आज सूर्योदय 6:57 पे, सूर्यास्त 5:33 पे। आज तिथि है अमावस्या की 10:31 तक। उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र है उत्तराषाढ़। योग है हर्षण, करण है नाग। आज राहु काल 12:47 से 2:10 तक, यमगंड काल 8:37 से 10 बजे तक और गुलिक काल 11:24 से 12:47 तक है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल, यमगंड काल या गुलिक काल में नहीं करने चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 12:25 से 1:09 तक और अमृत काल 11:18 से 12:50 तक। और सबसे आवश्यक आज का दिशाशूल उत्तर की दिशा में दिशाशूल है। यात्रा मत करिएगा। अगर बहुत आवश्यक ही हो तो जौ या राई पहले सेवन कर लीजिएगा, नहीं तो पहले पूर्व की दिशा में 2-4-10 कदम चलिएगा। उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ उत्तर की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। यात्रा मंगलमय होगी। और आइए अब देखते हैं क्या कहते हैं सितारे आपकी राशि के बारे में आज के राशिफल में। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन के साथ। मेष राशि निश्चित रूप से अच्छे ग्रह गोचर का आपको साथ मिला हुआ है। नवम भाव में शुक्र और सूर्य के साथ चंद्रमा का योग निश्चित रूप से अच्छे परिणाम लेके आने वाला है आज के दिन। व्यवसाय में सभी विरोधियों को परास्त करके आज नया लक्ष्य हासिल करेंगे। कोई मन मुताबिक प्रोजेक्ट आज के दिन निश्चित रूप से मिलने के संकेत है। आज के दिन युवा वर्ग विशेष जोश में रहने वाला है। उनको विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। निश्चित रूप से कोई वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो आज उसके लिए उत्तम दिन है। आज के दिन खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपको सलाह है कि थोड़ा सा खर्चों में कटौती करिएगा, बजट बनाकर चलिएगा। महिलाओं को कोई गिफ्ट मिल सकता है परिवार के वरिष्ठ लोगों से। बच्चों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थी नया लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। आज के दिन किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी मुलाकात की पूरी संभावना है, जो आपके सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करवाने में सहयोग करने वाला है। स्वास्थ्य भी आज के दिन उत्तम है। खर्चे कुछ आज बढ़ रहे हैं। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए उत्तम दिन कहा जाएगा आज का।
क्या नहीं करना है? आज के दिन खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है, थोड़ा सा अनियंत्रित खर्च मत करिएगा। आज के दिन क्या करना है? सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, चंदन और रोली मिलाकर ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए। सब अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा गुलाबी, भाग्य प्रतिशत आज के दिन 71%। वृष राशि, आज के दिन अच्छे आर्थिक लाभ के पूरे पूरे संकेत हैं। आज के दिन अगर आप व्यवसाय में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं या और कोई नया व्यवसाय जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुभ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में परिश्रम ज्यादा रहेगी लेकिन आपको उचित पारितोषिक उसका मिलने वाला है। आज के दिन निश्चित रूप से आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे और आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आज के दिन आएगा। कुछ पैसा मौज मस्ती पे भी आज के दिन खर्चा करने वाले हैं। बच्चों की तरफ से शुभ सूचना प्राप्त होगी और जीवन साथी से अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। हो सकता है व्यवसाय में जीवन साथी का कोई सहयोग आज के दिन आपको मिलने वाला है। आपके माता पिता का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। कुल मिला के वृष राशि के लोगों के लिए दिन मिला जुला फल लेके आने वाला है। आज का क्या नहीं करना है? आज के दिन आंख मूंद पर किसी पे विश्वास नहीं करना है। व्यवसाय से संबंधित कागजात साइन करिएगा तो देख के करिएगा। क्या करना है? आज के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग होगा पीला, भाग्य प्रतिशत आज के दिन 58%। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन के साथ। मिथुन राशि, निश्चित रूप से आर्थिक सुधार के संकेत हैं आज के दिन। आज के दिन आपके व्यवसाय में अपनी मेहनत से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आज जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको लाभ दिलाएगा। हो सकता है आपके बिजनेस में या किसी निवेश में आपके जीवन साथी का सहयोग रहने वाला है। नौकरी में अच्छे लाभ के संकेत हैं लेकिन आज स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। अगर कोई कानूनी या कोई विशेष समस्या होगी तो उसको किसी की सहायता से हल करिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। आज के दिन निश्चित रूप से किसी धार्मिक स्थल की आज यात्रा कर सकते हैं। बच्चों की तरफ से भी शुभ सूचना है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होने वाले हैं। निश्चित रूप से आज जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है आर्थिक रूप से आपको, और आपका दिन कुल मिला के मिला जुला रहने वाला है। क्या नहीं करना है? आपको वाद विवाद नहीं करना है। किसी भी मामले में आपको शांति से काम लेना है। क्या करना है? आज के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा, सब अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग होगा हल्का हरा, भाग्य प्रतिशत 57%। कर्क राशि, आज व्यवसाय में निश्चित रूप से कोई नई जिम्मेदारी मिलने का दिन है। नौकरी में भी हो सकता है आपको अतिरिक्त कोई कार्यभार दिया जाएगा। आज के दिन निश्चित रूप से व्यवसाय में तो अच्छे लाभ हैं लेकिन खर्चे आज ज्यादा हैं। हो सकता है बच्चों की तरफ से कोई चिंता हो या डिमांड हो तो आज आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिएगा, बजट बनाइएगा। आज के दिन आज घर में मेहमानों के भी आने की पूरी संभावना है और आपको ससुराल पक्ष से आज कुछ आर्थिक लाभ के अवसर मिलने वाले हैं। जीवन साथी से अच्छा संबंध बना रहेगा। बच्चों की तरफ से थोड़ी सी चिंता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। आज के दिन कुल मिला के मिला जुला फल मिलने वाला है। आज के दिन कर्क राशि के लोगों को क्या नहीं करना है? आप किसी से भी वाद विवाद में आज मत उलझिएगा। क्या करना है? आज के दिन आप जरूरतमंदों की मदद करिएगा। आर्थिक रूप से सब अच्छा ही अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग होगा लाल, भाग्य प्रतिशत 57%। मित्रों, वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन के साथ। सिंह राशि,
आज के दिन पंचम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ चंद्रमा की युति आपको बहुत बढ़िया फल देने वाला है। आज के दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धियों को आप आज परास्त करने वाले हैं। अपने व्यवसाय में एक नई ऊंचाई की तरफ जाने वाले हैं। आज के दिन कोई विरोधी टिक नहीं पाएगा। परिवार में भी आज बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है। जीवन साथी को लेकर कोई नई योजना बनाने वाले हैं। आज के दिन आज माता और पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ भी कराने वाला है। आज के दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष उपलब्धि का दिन रहने वाला है। उनका मन पढ़ाई में एकाग्रता के साथ लगने वाला है। बच्चों और जीवन साथी की तरफ से शुभ और अच्छी सूचना मिलने वाली है। निश्चित रूप से आज के दिन सिंह राशि वालों के लिए अच्छे ग्रह गोचर बने हुए हैं। क्या नहीं करना है आज के दिन? लापरवाही नहीं करना है और आंख मूंदकर किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। क्या करना है? आज का सबसे बड़ा उपाय आपके लिए यही है कि माता और पिता का, विशेषकर पिता का पैर छू के आज आपको आशीर्वाद लेना है। आप बड़े से बड़े बाधा को पिता के आशीर्वाद से आज दूर कर देंगे। आपका शुभ अंक होगा 1, शुभ रंग होगा गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 72%। कन्या राशि, निश्चित रूप से आज के दिन उतने आर्थिक लाभ नहीं मिलेंगे जितने आपने अपेक्षा किया होगा। आज के दिन व्यवसाय में थोड़े से कम लाभ के संकेत हैं। नौकरी में भी व्यर्थ की भागदौड़ ज्यादा होगी। आज आप कहीं शॉपिंग करने भी जाने वाले होंगे। आपको सलाह है कि अपने बजट को देख के ही शॉपिंग करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बजट आपका बिगड़ जाए। ये ग्रह गोचर बने हुए हैं अभी। निश्चित रूप से आज कोई मन मुताबिक प्रोजेक्ट या कार्य आपको मिलेगा और आप अगर छात्र होंगे तो विशेष उपलब्धि मिलेगी। आज के दिन अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन अपने खर्चों में थोड़ी कटौती के प्रयास करिएगा। संतान की तरफ से भी शुभ सूचना और संतुष्टि रहेगी। आपको जीवन साथी से अच्छे और मधुर संबंध बने ही रहेंगे। किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से भी मुलाकात की पूरी संभावना है, जो आपको भविष्य में अच्छे आर्थिक लाभ देने वाला है। स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहने वाला है। आज के दिन कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले फल लेके आने वाला है। क्या नहीं करना है? आज के दिन आपको अपने खर्चों को अनियंत्रित नहीं करना है। क्या करना है? आज के दिन आप गरीबों में कंबल दान करिएगा, सब अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग होगा गुलाबी, भाग्य प्रतिशत आज के दिन 57%। तुला राशि, आज के दिन मेहनत के दम पे आप अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को हराने वाले हैं। आज के दिन प्रतिद्वंदी भी आपसे पीछे हटेंगे। आपको अगर साझेदारी में कोई व्यवसाय नया करना है तो आज वो कर सकते हैं। दिन उसके लिए अच्छा है। आज के दिन आपकी सोच सकारात्मक रहने वाली है। मेहनत भी आप अच्छे से करेंगे। नौकरी में आज कहीं पदोन्नति मिल सकती है या कोई छोटी यात्रा के योग हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है। आज के दिन बच्चे आपसे कोई नई डिमांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी बढ़ने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं और चिंता रहेगी। आपको सलाह है कि अगर आप वाहन चलाएं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचिएगा। आज के दिन थोड़ी सी समस्या हो सकती है। कुल मिला के तुला राशि को आज मिला जुला फल मिलने जा रहा है। क्या नहीं करना है? आज के दिन किसी अजनबी से पैसों का लेन देन मत करिएगा, नुकसान हो सकता है। और लापरवाही नहीं करनी है। आज आपको क्या करना है? आज के दिन आप भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करिएगा, सब अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 58%। मित्रों, वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन के साथ। वृश्चिक राशि, आज के दिन निश्चित रूप से आर्थिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन थोड़ा सा घर पे कोई मांगलिक या शुभ काम हो रहा होगा तो उसमें व्यस्तता के कारण आज के दिन आप अपने व्यवसाय पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन संतोष आपको फिर भी रहेगा, क्योंकि आपको व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है।
आज के दिन आप शॉपिंग करने जाने वाले हैं। हो सकता है घर में कोई कार्य ऐसा अभी चल रहा है मांगलिक, जिसको लेके आप शॉपिंग करेंगे आज के दिन। सलाह आपको यही है कि थोड़ा सा अपने खर्चों पे आज कंट्रोल करिएगा। भाइयों का विशेष सहयोग आज मिलने वाला है आपको। निश्चित रूप से आर्थिक लाभ अच्छे होंगे, चाहे व्यवसाय में होंगे या नौकरी में होंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। बच्चों की तरफ से शुभ सूचना आज के दिन मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता थी जो अब दूर होने वाली है। किसी अंतरंग मित्र का विशेष सहयोग आज आपको मिलेगा। व्यवसाय आपका अच्छा चलने वाला है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और जीवन साथी को लेके कहीं घूमने का आज प्लान बना सकते हैं। सब कुछ अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या नहीं करना है, आज के दिन आपको अपनी दिनचर्या को खराब नहीं करना है, दिनचर्या में सुधार करिएगा। क्या करना है आपको, आज के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाइए। आपका शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग होगा भूरा। भाग्य प्रतिशत आज के दिन 72%। धनु राशि, आज के दिन ग्रह गोचर अच्छे हैं और अच्छे आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं आपको। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा। आपको थोड़ा सा सलाह है कि आज के दिन अगर किसी की सहायता करिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। आर्थिक रूप से आप अगर किसी को पैसा दे देंगे तो आज के दिन वो वापस नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने हाथ को सिकोड़िएगा और थोड़ा स्वार्थीपन भी अपने स्वभाव में लाइएगा आज के दिन। विद्यार्थियों को आज कोई छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है अपने प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। बच्चों को लेके आज कोई नई योजना बनाएंगे जीवन साथी के साथ मिलकर और मेहमानों का भी आगमन रहेगा। खर्चे निश्चित रूप से आज के दिन बढ़ेंगे, थोड़ा सा हाथ को सिकोड़ के रहिएगा। मन मुताबिक सब कुछ चलेगा। कुल मिला के दिन आज धनु राशि वालों के लिए अच्छा फल देने जा रहा है। क्या नहीं करना है, आज के दिन आप किसी को भी नगद नहीं देंगे, नगद लेन देन आज ना करिएगा। क्या करना है, आज के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा और आपका शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा पीला। भाग्य प्रतिशत आज के दिन 68%। मकर राशि, शुभ संकेत हैं। आज के दिन आपको अच्छे आर्थिक लाभ के अवसर मिलने वाले हैं। किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति से भी मुलाकात होगी जो आपको अच्छे आर्थिक लाभ भविष्य में देने वाला है। नौकरी में निश्चित रूप से भागदौड़ और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है और अगर आप कमीशन पे काम करते होंगे तो आज आपको अच्छे ऑर्डर और अच्छे लाभ के संकेत हैं। युवा वर्ग और छात्रों को आज घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। आज विलासिता की चीजों पे खर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको सलाह है कि खर्चों में कटौती करिएगा और धन संबंधी मामलों को दोपहर से पहले निपटा लीजिएगा, वरना दोपहर के बाद थोड़े से ग्रह प्रतिकूल हो जाएंगे, आपको उतने लाभ नहीं मिलेंगे। आज के दिन कोई मेहमान भी आएगा और घर पे हो सकता है किसी पुराने मकान या पुश्तैनी कोई भी जायदाद होगी तो उसकी चर्चा होने वाली है। थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा आज के दिन। जीवन साथी और बच्चों को लेके आज अच्छी और शुभ संकेत हैं। कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए मिले जुले फल लेके आने वाला है आज का दिन। क्या नहीं करना है, आज के दिन विवाद से दूर रहना है। विवाद की स्थिति होने पे अपने को अलग कर लीजिएगा। क्या करना है, आज के दिन आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलाना है। आपका शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा हरा। भाग्य प्रतिशत आज के दिन 55%। मित्रों, वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन के साथ। कुंभ राशि, आज के दिन लाभ ही लाभ है। आज आपको अपने जीवन साथी से भी कोई आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं और व्यवसाय या नौकरी में भी आज आपको अच्छे आर्थिक लाभ के संकेत हैं। निश्चित रूप से जीवन साथी की तरफ से आज शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बनने वाले हैं आपके लिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके आज के दिन चिंताएं रहेंगी, स्वास्थ्य की चिंता भी बनी हुई है। आपको सलाह है कि अपनी नियमित जांच जरूर करवाइएगा। आप थोड़ा सा आज दरियादिली से बचिएगा।
अगर किसी की मदद करनी हो तो आज थोड़ा सा अपने हाथ को रोकिएगा। आज के दिन हो सकता है कोई पुरानी पारिवारिक संपत्ति हो, जमीन जायदाद का मसला हो तो वो भी थोड़ा सा उभर सकता है। आपको सलाह है वाद विवाद से दूर रहिएगा। निश्चित रूप से धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, दोस्तों के साथ भी समय बिताने वाले हैं। आपको अपने जीवन साथी और बच्चों को लेके नई योजना भी आज के दिन आप बनाएंगे और सब शुभ ही शुभ होने वाला है। क्या नहीं करना है आपको? आज विवाद में नहीं उलझना है। क्या करना है? आज के दिन आपको गणेश भगवान को लड्डू और दूर्वा अर्पित करना है। सब मंगल ही मंगल होगा। आपका शुभ अंक होगा 8, शुभ रंग होगा आसमानी, भाग्य प्रतिशत 65%। मीन राशि, आज के दिन आपको अच्छे आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी बहुत पुराने रुके हुए पैसे के आज मिलने का संकेत है। आज के दिन कोई पुराना काम भी अटका हुआ रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ रहा होगा तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आज वो निपट जाने वाला है। नौकरी में आज कोई छोटी यात्रा के संकेत हैं। आज संतान की गतिविधियों को लेकर भी थोड़े से तनाव और चिंता में रहने वाले हैं। आज के दिन आपको सलाह है कि अपने रुचि के भी थोड़े कार्य करिएगा जिससे कि आपका तनाव कम हो और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा जागृत हो। आज के दिन आप थोड़ा सा धैर्य बना के रहिएगा। धैर्य भी बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। आज के दिन गृहोपयोगी सामान पे भी खर्चा होने की पूरी उम्मीद है और दोपहर के बाद कोई परम प्रिय मित्र भी आपसे मुलाकात करने आ सकता है, जिससे मुलाकात के बाद आपका मन थोड़ा हल्का होगा। आप बच्चों और जीवन साथी को लेके भी कोई योजना निश्चित रूप से बनाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर आज दिन मिला जुला प्रभाव लेके आएगा मीन राशि वालों के लिए। क्या नहीं करना है? आज के दिन आपने स्वभाव में कठोरता नहीं लानी है। आज आपको क्या करना है, आप गणेश भगवान को दूर्वा और लड्डू अर्पित करिएगा और आपका सब कुछ अच्छा होगा। आपका शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग होगा गुलाबी, भाग्य प्रतिशत आज के दिन 59%। और अब वास्तु टिप ऑफ द डे। आपके घर में वास्तु का कैसा भी दोष हो, आज के दिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सदा सुख सौभाग्य संपन्नता बनी रहे तो आज के दिन पारद का गणेश और लक्ष्मी की छोटी मूर्ति लेके आइएगा जो अंगूठे से थोड़ी छोटी हो और उनकी विधिवत पूजा नित्य प्रति करिएगा और आप देखेंगे कि आपका घर सुख सौभाग्य से भर जाएगा। और अब आज का टिप ऑफ द डे, आज का महा उपाय। मित्रों, आज के दिन मैं आपको वो महा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका घर सुख सौभाग्य संपन्नता से भर जाएगा। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा। छप्पर फाड़ के धन आपके यहाँ बरसेगा। मित्रों, आज के दिन 6 कौड़ी लीजिएगा, 11 गोमती चक्र और एक एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल आपको छोटा सा होता है, आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। इन तीनों सामग्रियों को घर लाइएगा। शाम के समय आप उसकी बाकायदा पूजा करिएगा। धूप दीप नैवेद्य दिखा के श्री सूक्तम और लक्ष्मी स्तोत्र के साथ साथ आपको कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करना है और उसके बाद विधिवत पूजा करिएगा इन तीनों सामग्रियों की और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा कि वो भगवान श्री नारायण के साथ आपके घर में सदा आपके साथ स्थायी निवास करें। और अगली सुबह उन तीनों सामग्रियों को उठा के लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखिएगा। विश्वास मानिए, छप्पर फाड़ के धन आपके यहाँ बरसेगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आपका घर सुख सौभाग्य संपन्नता से भर जाएगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकॉन के साथ। अगर आपको नई जनपत्रिका बनवानी हो या जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं और जल्दी ही फिर से आपसे मुलाकात होगी नए अंक में। तब तक के लिए मंगल कामनाओं सहित जय मां विंध्यवासिनी।